हे एवरीवन, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ कैन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैन आखिर है क्या। देखिए, कैन एक मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आप सबको कि ये मेन वर्ब से पहले आकर मेन वर्ब को हेल्प करती हैं और एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देती हैं। ठीक इसी तरह से मॉडल वर्ब होती हैं। इनका काम होता है कि ये मेन वर्ब से पहले आकर सब्जेक्ट के मूड को दिखाती हैं। मूड यानी कि मनोदशा, मतलब आपका सब्जेक्ट का मूड क्या है, वो कहना क्या चाहता है। क्या वो किसी से परमिशन लेना चाहता है, या फिर किसी को एडवाइस देना चाहता है, या फिर किसी को ऑर्डर देना चाहता है, या फिर अपनी क्षमता यानी कि एबिलिटी किसी को बताना चाहता है। तो ये जो अलग अलग फीलिंग्स हैं, इन्हीं को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल्स का। अगर आप इनका सही से यूज ना करें तो ये आपके सेंटेंस के मीनिंग को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आई कैन ईट फूड। इसका मतलब हुआ मैं खाना खा सकती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मैं खाना खा सकती हूँ। इसी जगह पर अगर मैं मॉडल को चेंज कर दूं, यानी कि शुड का यूज कर लूं, तो सेंटेंस हो जाएगा आई शुड ईट फूड। तब इसका मतलब होगा मुझे खाना खाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मॉडल के बदल जाने से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। एक सब्जेक्ट जो ये कहना चाह रहा था कि मैं खाना खा सकती हूँ, वो मॉडल वर्ब के चेंज करने से बोल रहा है कि मुझे खाना खाना चाहिए। तो इसीलिए आपको मॉडल वर्ब को यूज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टोटल मॉडल वर्ब 13 होती है। कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, नीड और डेयर। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी मॉडल वर्ब्स लिखी हुई हैं, हम उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये जो बेसिक बातें थी, ये आपको जानना जरूरी था। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि कैन के बारे में। तो देखिए, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। देखिए, कैन का यूज हम योग्यता यानी कि एबिलिटी, अनुमति यानी कि परमिशन, संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी और निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट दिखाने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये कम्प्लीटली सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। चलिए अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है मैं जा सकता हूँ, मतलब मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं जा सकता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? आई कैन गो। देखिए, आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। मॉडल यहाँ पर क्या है? कैन। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह गाना गा सकती है, सी कैन सिंग। इसका क्या हो जाएगा? सी कैन सिंग। वे क्रिकेट खेल सकते हैं, दे कैन प्ले क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। और मॉडल वर्ब क्या है? कैन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? प्ले। और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे क्रिकेट। तो देखिए, ये पूरी तरह से सेंटेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसमें ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। देखिए, एक और सेंटेंस देखिए, तुम कमरे में जा सकते हो। इसमें कोई हमें परमिशन दे रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? यू कैन एंटर द रूम। नेक्स्ट देखिए, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। यू कैन सिट हियर। आज बारिश हो सकती है। तो हो सकती है, इसमें क्या बताया जा रहा है? पॉसिबिलिटी। आज ये काम हो सकता है, आज मैं वहां जा सकती हूँ। तो इसमें पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इट कैन रेन टुडे। क्या हो जाएगा इसका? इट कैन रेन टुडे।
आई होप आप सबको पॉजिटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा कैन के बाद नॉट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कांट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जा नहीं सकता, आई कैन नॉट गो। आई कैन नॉट गो। इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं कांट, मतलब आई कांट गो। आई कांट गो बोलो या फिर आई कैन नॉट गो बोलो, बोथ आर करेक्ट। ओके। सेकंड देखिए, वह गा नहीं सकती, सी कैन नॉट सिंग। सी कैन नॉट सिंग। वे क्रिकेट नहीं खेल सकते, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। या फिर बोल सकते हैं दे कांट प्ले क्रिकेट। क्या बोल सकते हैं? दे कांट प्ले क्रिकेट। एक और देखिए, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट सिट हियर। यू कैन नॉट सिट हियर या फिर यू कांट सिट हियर। ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मैं जा सकता हूँ। इसका क्या हो जाएगा? कैन आई गो। क्या हो जाएगा इसका? कैन आई गो। नेक्स्ट देखिए, क्या वह गाना गा सकती है? कैन सी सिंग। कैन सी सिंग। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? कैन यू ओपन द डोर। कैन यू ओपन द डोर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कैन का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ। मैं बाजार जा सकता हूँ। इसका आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों मुझे कमेंट में बताने हैं।